आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। 2024 में सम्मिलित होने वाले बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए 10th के ऑब्जेक्टिव हिंदी, जिसका विषय है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, हिंदी पेपर का, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। ये क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आप अपने एग्ज़ाम देने से पहले इन्हें पढ़कर जाइएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर शूद्रास किनकी रचना है? हु आर शूद्रास जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तीसरा सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किनको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्यों? क्यों नहीं है भाई? तो ये है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है ना? का होगा आंसर। 8वां है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व का भाव हो। तो आंसर आपका का होगा। आंसर कौन होगा? का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका जवाब होगा जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में दूध और पानी के मिश्रण की तरह कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 12, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना है? तो इनमें से सभी है। इनमें से सभी है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। किसके लिए मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लिए है। ग होगा ग। आगे है, अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति इनमें से सभी हैं। इनमें से सभी हैं। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? लाहौर में 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। क्या है? निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? ललई सिंह यादव किया है। आगे सवाल है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इनका दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई गया है? जातिवाद में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर है 23, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम भीमाबाई है। क्वेश्चन नंबर 24,
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? पीएचडी की उपाधि इन्होंने 1916 में धारण किए थे। फिर है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किनकी रचना है? तो ये रचना है भीमराव अंबेडकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है? इसका जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। फिर है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का पूर्व सुख तो जाति प्रथा। जाति प्रथा जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है भाई? तो ये है क और खा, है ना, क और ख यानी ग आंसर होगा इसका। फिर है मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1956 दिल्ली में हुई थी। 1956 दिल्ली में हुई थी। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1989। 14 अप्रैल 1989। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए? बहिष्कृत भारत की किए हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाणी हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? तो ये 21 खंडों में हो चुकी थी। कितने में? 21 खंडों में। आधुनिक सब समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। 38 क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये लिए हुए हैं श्रम विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 39, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जाति प्रथा को। जाति पर किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किनके ऊपर बोलने पर गए थे? तो बड़ौदा के नरेश के कहने पर गए थे। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 42, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक हैं। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक इनमें से सभी है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हुई थी? ललई सिंह यादव के द्वारा हुई थी। आधुनिक मन्नू कहा गया है? आधुनिक मन्नू कहा गया अंबेडकर जी को। किनको कहा गया है? अंबेडकर जी को कहा गया है। विडंबना का अर्थ है? विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ जो है उपहास है। क्या है? उपहास है। आगे है 47वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका है समाजवादी व्यवस्था में है। प्रिय दोस्तों, आप इस चैप्टर के जितने भी निचोड़ हैं सारा इस वीडियो में समाहित कर दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वह छूटने वाला नहीं है। 100% आप इसे बना कर आएंगे। दैट्स ऑल।